समझे कांस्टेबल साहब, जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मई 2019 में चुनाव हार गया, उससे क्या हो गया? चुनाव जो जीता है उससे गृह मंत्री कम घबराता है, हमसे ज्यादा घबराता है। क्या दरोगा जी, है कि नहीं? अरे बोलिए ना, डरते कहाँ हैं महाराज, बोलिए। क्यों? क्योंकि हम सच बोलते हैं। आज एक पत्रकार जो ताई बोल रही थी ना, तो एक पत्रकार हमको पूछा कि आप आते हैं तो इतना हंगामा क्यों हो जाता है? हम बोले क्या हंगामा हो जाता है, हम बस सच बोलते हैं। अब आप लोग ही बता दीजिए, अगर हम अमित शाह को जय शाह का पप्पा बोलते हैं तो इसमें क्या गलत बोलते हैं? है कि नहीं है? है कि नहीं है, वो बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह बोल देंगे नहीं जय शाह मेरा बेटा नहीं है, या जय शाह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि अमित शाह मेरा बाप नहीं है। इतना ही बोलते हैं ना। और क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो हमारी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अरे मेरे जैसा इंसान खुश हो गया था ये सुन करके, धारावी का भी एक एक बच्चा खुश हो गया होगा ये सुन करके। इस देश की जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना ताकत है कि एक चाय बेचने वाला का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो खुशी की बात है ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है कि अंबानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? बताइए, कि अदानी का कमीशन एजेंट बन करके घूम रहा है? यही सच बोलते हैं ना। समझे कांस्टेबल साहब, जिसकी ड्यूटी बजा रहे हैं ना, वो आपके खिलाफ है, इस बात को याद रखिएगा। वो आपके पक्ष में नहीं है, वो देश बेच रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। सच क्या है? रीडेवलपमेंट करेंगे। पहले विकास पैदा होगा तब ना विकास का बच्चा होगा। बोलिए, विकास हो गया है? हुआ है विकास? तो जब विकास ही नहीं हुआ है तो विकास का बच्चा कैसे होगा? रीडेवलपमेंट होने के लिए पहले डेवलपमेंट होगा ना, फिर ना रीडेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट हुआ है। आपने पूरी दुनिया में जो मजदूरों की बस्ती है उसको मलिन बस्ती बोल करके बदनाम किया, उसको झुग्गी कहा, उसको झोपड़ी कहा, उसको झोपड़पट्टी कहा, उसको कच्ची बस्ती कहा, उसको गंदी बस्ती कहा। ऐसा क्या हो गया है? अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई अपनी नजर गिद्ध की तरह इस पे टिकाए हुए है? बीकेसी बन गया है ना बगल में। डार्लिंग, रात को जब क्लब से निकलेंगे तो ये झुग्गी आंख में चुभता है। ये जो डायलमा है ना, इस डायलमा को हमको समझना पड़ेगा। सिंपल एक सीधा सवाल है। कहते हैं कि इकोनॉमी, बच्चों तुम लोग 90% मार्क्स लाए हो ना, इकोनॉमी हमारी 5 ट्रिलियन की हो गई है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक देश का पूंजीपति जो प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार कहते हैं बिहारी में उसको, वो दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो मन में यह सवाल आना चाहिए ना कि जब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है तो 80 करोड़ वो लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? वो कौन 80 करोड़ लोग हैं? इस देश में एक बहुत बड़ी बेईमानी चल रही है। बेईमानी क्या है कि जो हक और अधिकार हमारे पुरखों ने अपनी जान गंवा करके हमको दिलाई है, वो हक और अधिकार एक एक करके हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बच्चों याद रखना, जिस उम्र में तुम रील बना रहे हो ना, कच्चा बादाम, उस उम्र में इस देश का एक नौजवान जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह था, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गया था। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश में सबको पढ़ने की आजादी नहीं थी। इस बात को याद रखना
कि सबका वोट बराबर नहीं था। ऐसा नहीं था कि बांद्रा में रहने वाले लोग का भी वोट एक और धारावी में रहने वालों का भी वोट एक नहीं था। इस बात को याद रखना। यह जो संविधान की ताकत है कि धारावी में रहने वाले लोगों का भी वोट एक और बीकेसी में रहने वालों का भी वोट एक, यह संविधान की ताकत है। और इस संविधान की ताकत के चलते आपने अपनी दुनिया बनाई, जिसको मलिन बस्ती बोल करके, जिसको झुग्गी बोल करके, जिसको झोपड़ी बोल करके आपने इंकार किया था, वहां के लोगों ने बताया कि हम 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकते हैं। और यह जो आपकी ताकत है, यह ताकत ये छीन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो जूता बना रहे हैं ना, वो जूता अब कोई और बनाना चाहता है। आप जो चादर बना रहे हैं ना, वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो कालीन बना रहे हैं वो कोई और बनाना चाहता है। आप जो बर्तन बना रहे हैं कोई और बनाना चाहता है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि आपको सपना दिखाया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन बस एक बात ईमानदारी से बता दो कि जो था वो तो तुमने रहने नहीं दिया, हम तुम्हारे वादे पे भरोसा कैसे कर लें? कैसे कर लें हम तुम्हारे वादे पे भरोसा? एक एक करके इस देश के सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आपको मालूम है कि मुंबई के कई कॉलेजों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं आता है। तो आप सब लोग जो 10th पास किए हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, है ना? स्टूडेंट, आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं, आपको आसानी से एडमिशन मिलता है। क्यों? तो पहले आप समस्या पैदा करते हैं जानबूझ करके, फिर उस समस्या का समाधान करने के नाम पर, मतलब विकास करने के नाम पर विनाश करने की जो साजिश है, यह खेल हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप बच्चों से हमको बड़ी उम्मीद है इस बात की कि पढ़ने का मतलब होता है सच्चाई को समझना। और आप अपने आप को कमजोर मत मानिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना करके हमको यह अधिकार दिया है कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों का भी वोट एक है और धारावी की बस्ती में रहने वालों का भी वोट एक है। इस वोट की ताकत से, अपनी एकता से आपको एकजुट रहना है और आपका जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। इस बात को याद रखिएगा। उस भविष्य को आपको बचाना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। जब हम कॉलेज में थे तो एक नारा लगाते थे, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, आप जानते हैं कि आपके लिए सफलता इतना आसान नहीं है। आपके साथ रेस में बेईमानी की जाएगी, आप इस बात को जानते हैं। कोई 10 मीटर आगे खड़ा होकर के दौड़ना शुरू करेगा, आपको 10 मीटर पीछे खड़ा करके कहा जाएगा कि रेस में 1 नंबर आकर के दिखाओ। लेकिन आप अपनी क्षमता से अपने स्पीड को बढ़ा करके उस बेईमान रेस को भी जीत करके दिखाते हैं। ये आपकी ताकत है। आपकी इस ताकत को हम सलाम करते हैं और आपको कहते हैं कि आप पढ़िए, समझदार बनिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। जो साहिबे मसनद हैं आज, अगर उनको अपनी सत्ता का गुमान है तो वो आप सच का ताकत दिखाइए। बोलिए, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हाथ उठा करके बोलिए। बच्चों, कुछ भी हो जाए, हमको इस देश को बेईमानों के हाथ नहीं बिकने देना है। यह संकल्प लेकर के रखिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप एक सफलता हासिल किए हैं, आप जीवन में तमाम सफलताओं को हासिल कीजिए। और आपसे एक अंतिम आग्रह के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपको सफलता मिली है, जिसको असफलता मिली है ना, उसके साथ भी मोहब्बत से पेश आइए, उसके साथ भी जो है सम्मान के साथ पेश आइए, क्योंकि आपकी तरह वो भी इस देश का होने वाला नागरिक है। और जब आप दोनों लोग प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तो मोहब्बत में ये ताकत होती है कि वो नफरत को हराता है और मानवता जीतती है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए और पूरे मुंबई कांग्रेस को आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।